हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं के आमाशय का वर्गीकरण और उनकी कार्य प्रणाली का। जिस तरह हमारे शरीर की बनावट हमारे खान पान पर निर्भर करती है, वैसे ही पशुओं की पेट की संरचना भी उनके खान पान और भोजन के आधार पर अलग अलग होती है। मुख्य रूप से आमाशय की बनावट और जुगाली करने की आदत के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: रोमंती पशु, रोमंती पशु और आवासी रोमंती पशु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमंती पशु की। रोमंती पशु वे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं और इनका आमाशय सबसे जटिल होता है और इसके भी 4 भाग होते हैं: रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो सबसे पहले बात करते हैं रुमेन की। यह पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो 80% तक होता है, जो भोजन के भंडारण का काम करता है। इसकी क्षमता 136 से 182 लीटर तक होती है और इसका पीएच मान 5.8 से 6.8 तक होता है। और अगर इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं तो यह बाईं तरफ होता है। अब बात करते हैं रेटिकुलम की। इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। यह सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है और नुकीली वस्तुओं जैसे कील और कांच को आगे जाने से रोकता है। यह अतिरिक्त भंडारण का कार्य भी करता है। यह सबसे छोटा भाग होता है। अब बात करते हैं ओमेजम की। यह भोजन से अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। यह कुल आमाशय का 7 से 8% तक का भाग होता है। अब बात करते हैं एबोमेजम की। इसे सत्य या वास्तविक आमाशय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाचक रस एंजाइमों का स्त्राव होता है जो भोजन को असल में पचाते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और जिराफ में यह आमाशय पाया जाता है। मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुलस वास्तविक आमाशय होता है। अब बात करते हैं मिथेनोजन जीवाणुओं के बारे में। यह रोमंती पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है सेलुलोज को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करना, पाचन में मदद करना और मीथेन गैस उत्पादन करना। तो अब बात करते हैं जुगाली की प्रक्रिया की। पशु सबसे पहले जल्दी जल्दी खाना खाता है, एक साथ में बहुत सारा, फिर उसको अपने रुमेन में भंडारित करता है। वहीं पर खाना किण्वित भी होता है और फिर पशु वापस खाने को अपने मुंह में लाता है और आराम के समय पशु जुगाली करता है या खाने को चबाता है। और ये जुगाली की क्रिया पशु दिन में लगभग 8 घंटे तक की करता है। तो अब बात करते हैं एरोमंती पशुओं की। इन पशुओं का आमाशय बिल्कुल साधारण होता है और इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, केवल एक भाग होता है। यह पशु जुगाली नहीं करते हैं। उदाहरण हो जाएगा घोड़ा, कुत्ता, सूअर, हाथी और स्वयं मनुष्य। अब बात करते हैं आवासी रोमंती पशु। यह एक विशेष श्रेणी है। यह पशु जुगाली तो करते हैं लेकिन इनका आमाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और केवल 3 भागों में बंटा होता है। विशेष बात, इनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। उदाहरण हो जाएगा ऊंट, लामा और एल्पाका। अब एक बार रोमंती और आभासी पशुओं की तुलना कर लेते हैं। रोमंती पशु जुगाली करते हैं और इनके आमाशय के 4 भाग होते हैं। इनमें ओमेजम भी उपस्थित होता है। रोमंती पशु जुगाली नहीं करते हैं। इनके आमाशय का सिर्फ एक भाग होता है और मनुष्य में भी आमाशय का एक भाग होता है। आभासी पशु जुगाली करते हैं और इनके आमाशय के 3 भाग होते हैं और इनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इस क्लास से आप कुछ नए सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।